दोस्तों, आप लोगों ने एक कहावत सुनी होगी, बुरे काम का बुरा नतीजा और ना मानो तो करके देखो। नहीं विश्वास है तो जिसने किया है जाकर उसका घर देखो। इसी तरह का एक ठग की मोटिवेशन कहानी बताने जा रहे हैं। पूरा आवाज करिएगा और आपके जिंदगी में आपका लाइफ बदलने के लिए फुल हेल्प होगी। तो बने रहिए हमारे वीडियो पर। और हम इस कहानी को शुरू करने के पहले आप सभी लोगों से गुड मॉर्निंग। सुबह का 7:30 बज रहे हैं और आ गए हैं एक अच्छी मोटिवेशन वीडियो बनाने के लिए। तो मेरे वीडियो का कहानी यही है कि चंदनपुर गांव में एक ठग रहता था और आने जाने वाले सभी राहगीरों को ठगा करता था और उसी से अपने बच्चों का, अपने परिवार का भरण पोषण करता था। और इस कृत्य से गांव वाले परेशान होकर के उसे लाख बार समझाए, 1000 बार समझाए, लेकिन वह समझने का नाम नहीं लेता था। और बहुत ही तकनीक अपनाने के बाद गांव वाले फेल हो गए और उसे, उस ठग को समझा नहीं पाए। लेकिन दोस्तों, कहा जाता है कि जो कोई इंसान समझाने पर नहीं समझता है तो परिस्थितियां उसे मार मार कर समझा देती है। तो एक दिन की बात है मेरे दोस्तों, वह ठग एक दिन अपने गांव से थोड़ा दूर जाकर पगडंडी पर चल रहा था और अचानक उधर सामने से एक नौजवान एक घोड़ा और साथ में बकरी लेकर आ रहा था। जब ठग ने उसे देखा तो उसका चेहरा चमक गया, खुशी से झूम उठा कि एक नया बकरा फंसने वाला है। और उसके सामने जाकर के बोला कि भाई साहब, लगता है इस गांव में आप अनजान हो। तो नौजवान बोला कि हाँ, अनजान है और मुझे पैसे की सख्त जरूरत है और यह घोड़ा और बकरी है, मैं इस बकरी को बेचना चाहता हूँ। तो ठग ने इतना बात सुना तो खुशी से झूम उठा और सोचने लगा कि क्यों नहीं से घोड़ा और बकरी ठग लूँ। तो ठग ने कहा कि घोड़े के साथ इस बकरे का कितना दाम लोगे? उस नौजवान ने बताया 500 रुपये। अब उस ठग ने उस नौजवान को 500 रुपया दे दिया और घोड़ा और बकरी लेकर जाने लगा। तब तक नौजवान ने रोका कि भाई साहब, मेरा घोड़ा क्यों ले जा रहे हो? तो ठग ने कहा कि आपने घोड़ा और बकरे बेच दिया है। तो नौजवान ने कहा कि मैंने घोड़े को नहीं बेचा है, सिर्फ बकरे को बेचा है। तो ठग ने कहा कि मैंने सबसे पहले बोला कि घोड़े के साथ बकरी का कितना दाम है, तुमने बोला 500 रुपये, मैंने 500 रुपया दे दिया और लेकर जा रहे हैं। दोस्तों, इतना भीड़ इकट्ठा हो गया कि राजकुमार की बात तो सत्य थी, लेकिन इधर ठग की बात भी सत्य थी। क्योंकि राजकुमार बोला कि मैं बकरी बेचा हूँ और ठग कह रहा कि नहीं, घोड़े समेत बकरे का मूल्य हुआ है। मैंने पहले ही पूछ लिया कि घोड़े के साथ बकरे का कितना मूल्य है और तुमने 500 रुपया बताया, मैं 500 रुपया दे करके मैं लेकर के जा रहा हूँ। अब राजकुमार सोच रहा है कि मेरा बकरी भी गया और घोड़ा भी गया, अब घोड़े को कैसे छुड़ाऊं? अब दिमाग से सोचने लगा। तब तक राजकुमार के दिमाग में एक आइडिया आया और बोलने लगा कि ये ठग भाई, थोड़ा सा रुको। तो ठग ने बोला कि हाँ भाई, बताओ। तो राजकुमार बोला कि मेरा देखिए मखमली का एक टोपी है और एक मुट्ठी चावल दे दीजिए, ये टोपी भी ले जाइए। जब घोड़ा बकरा चला गया तो मैं टोपी लेकर के क्या करूंगा? अब ठग सोचने लगा कि यह राजकुमार कितना बेवकूफ है, मखमली का टोपी एक मुट्ठी चावल में बेच रहा है, क्या हर्ज है लेने में? अब उसके पास, ठग के पास तो साथ में चावल था नहीं। और ठग ने कहा कि राजकुमार, चलो हमारे घर, मैं आपको एक मुट्ठी चावल दे देता हूँ। अब ठग राजकुमार को अपने घर लेकर के चला गया और जैसे ही ठग राजकुमार को अपने घर पर लेकर गया और ठग ने अपनी पत्नी से बोला कि श्रीमती, एक मुट्ठी चावल इन भाई साहब को दे दो। पत्नी ने बोला क्यों? सुनिए आगे। श्रीमती जी, इनका मखमली का टोपी एक मुट्ठी चावल में बेच रहे हैं, आप एक मुट्ठी चावल ले आइए और इसका मखमली का टोपी मैं ले लेता हूँ। पत्नी घर में गई और एक मुट्ठी चावल ला करके जैसे राजकुमार को देने लगी, राजकुमार ने ठग की औरत का गट्टा पकड़ लिया और दूसरे हाथ से चाकू निकाला। तो कहा कि मैं काट डालूंगा इस हाथ को। तब तक ठग चिल्ला उठा कि अरे राजकुमार, हमारे बीवी का हाथ पकड़ लिया क्यों? तो बोला राजकुमार कि मैं हाथ काटूंगा। तो ठग ने पूछा क्यों हाथ काटोगे?
तो राजकुमार बताया कि हमने एक मुट्ठी चावल सहित मैंने दाम किया है, चावल का नहीं, मैंने यही बोला है कि एक मुट्ठी चावल मुझे दे दो और बदले में टोपी ले लो। तो एक मुट्ठी चावल मुट्ठी सहित हुआ, इसलिए मैं गट्टा काटूं चाहे जो मर्जी करूं, तुम्हारा हक नहीं है, मेरा हक है, मैं अभी काटूंगा। अब ठग की दिमाग खुल गया कि मैंने इसके साथ 420 किया था और आज ये मेरे पत्नी के साथ 420 कर रहा। आ करके ठग उस राजकुमार के चरणों में गिर गया, बोला कि अपना घोड़ा भी लेकर के जाओ और बकरा भी लेकर के जाओ और 500 रुपया जो मैंने तुम्हें दिया है वो भी लेकर के जाओ, लेकिन मेरी पत्नी को छोड़ दो। राजकुमार ने कहा, बेटा अब अकल ठिकाने आई है, शेर का सवा शेर मिलता ही मिलता है, ना जाने कितने लोगों को तूने ठग करके बर्बाद कर दिया है और तुम भी अपनी जिंदगी बर्बाद कर चुके हो, अब अकल आई। यह कहानी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट में बताना। यह कहानी अपने जीवन में उतारने के लिए है कि कभी किसी के साथ ठगा न जाए और गलत व्यवहार न किया जाए, क्योंकि गलत कर्म का गलत नतीजा होता है, जैसे इस ठग के साथ हुआ है। तो कृपया आप लोग अपने कर्म पथ पर अच्छे से ईमानदारी से करते रहिए और इसी से जीवन की सार्थकता होती है। गलत कर्मों से किसी का जिंदगी आबाद नहीं हुआ है बल्कि बर्बाद हुआ है। अरमान भाई, यह वीडियो कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा। इससे दुनिया को कुछ सीखना चाहिए। अच्छा, नहीं करेगा तो क्या ये लोग वीडियो हमारे लाइक करेंगे? ठीक है दोस्तों, कहानी कहीं विराम देते हैं और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें और बेल आइकन को ऑल पर क्लिक करें और इसी तरह का कहानी मोटिवेशन आप लोगों को भेजता रहूँगा। धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।